बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेज़ इमरान। किचन विद टिप्स में आज बहुत ही लजीज सा हम बनाएंगे। आपने कूजी का लाहौर में हलीम तो खाया होगा। ये लाहौरी हलीम बहुत ही मज़े का और टेस्टी है। तो इसकी आज रेसिपी शेयर करूंगी। साथ बॉइल्ड चावल है, चाहे आप नान के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का बनता है और ये झटपट बनने वाला इजी सा हलीम है। इससे पहले आपने ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी, क्योंकि इसमें जो इजी सा वे मैं आपको बताऊंगी मेथड हलीम बनाने का, वो बहुत आसान है और मज़े का भी है। आप खाइएगा और फिर मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। जी, इसके लिए मैंने ली हैं जी दालें। ये बहुत मज़े का हलीम है, इसे टेस्ट करें, चावल के साथ कर लें जो वो भी है। इसमें चारों दालें डाली हुई हैं, बहुत मज़े का टेस्टी लगता है अगर चावल के साथ खाएं वो भी। इसके लिए देखें, ये मैंने 4 दालें हैं, उसकी आधी आधी प्याली लेकर टोटल 2 प्याली चावल दाल के लिए 2 बड़े स्पून मैंने उसमें चावल के डालकर इन्हें चुन कर, इसमें से कोई दाना वगैरह ना कुछ ऐसा हो, चुन कर मैंने इसे भिगो के रख दिया इसी बाउल में। तो भिगो के मैंने 2 घंटे पहले रख दिया। इसकी रीज़न ये है कि 2 घंटे पहले रखने की, कि ये अच्छी तरह जब जज्ब हो जाएगा तो ये बहुत मज़े की जो है दाल वो होगी, तो आसानी से हम पका सकते हैं, इसे बॉईल कर सकते हैं, पका सकते हैं। टमाटर ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो ठीक है। 3-4 मिर्चें और भी मिर्चें मसालों में डालूंगी मैं, तो ऊपर क्यूकर डालने के लिए भी काम आएगी। जो लोग नहीं ज़्यादा खाते, जिस तरह आप देखा होगा कि कूजी का हलीम होता है, तो वो पूरे पाकिस्तान में जो सेल हो रहा है उसमें यही है कि आपको मसाला अलग से मिल जाता है, सैलड अलग से मिल जाती है। जितना कोई स्पाइसी बनाना चाहे बना लें। मैंने 1 चम्मच मिर्च का, आधा चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच नमक का डाल के ये दाल को जो है 2 घंटे के बाद बॉईल करने के लिए रख दिया। इसमें पानी जो है मैंने नॉर्मल ही रखा था कि इसमें ही पानी जज्ब हो जाए, क्योंकि पानी हमने ज़ाया नहीं करना। तो इसमें पानी मतलब आप देख लें कि दाल जब डाली है तो उसमें उतना ही डबल आप पानी डाल दें, यानी कि उतनी ही जितनी दाल जितनी है पतीली में, उससे ज़्यादा पानी डबल करके डाल दें। उसको उतना आपको अंदाज़ा हो गया होगा। मैंने तो बाउल भर के डाला है, ये जो मेरे पास दाल का था खाली करके उसे उतना ही बाउल डाल दिया। आप आगे देख लीजिएगा, अगर आपने भिगो के नहीं रखी तो आपको टाइम ज़्यादा भी आपको पानी देना मतलब होगा कि ज़्यादा उसमें डालना होगा। अब इसके साथ मैंने इसे बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद अब मैंने क्या करना है, ग्राइंडर में जो ब्लेंडर है ना, आप ब्लेंडर के जग में डाल के इसे अच्छी तरह जब पानी जज्ब हो जाए तो इसे ब्लेंड करके रख लें एक तरफ। अब दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, मैंने चिकन लिया है। इसके लिए तकरीबन थोड़ा सा आधा किलो से कम है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिकन नहीं डालना, मतलब मुझे वो है कि बीफ का हो, मटन का हो हलीम, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि उनकी बोटियाँ बीच में पकें, बाद में मतलब आप अलहदा करके रख लें तो वो उसका टेस्ट तो एक अलग चीज़ है, वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन चिकन का जो है वो रेशे ही हमें होते हैं कि चाहिए होते हैं, उसका टेस्ट जो है वो भी आएगा। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया। आगे आप देख लीजिएगा, कोई इसी क्वान्टिटी में दालों की लेना चाहे, जिस तरह कि दाल तकरीबन हमारी आधा किलो से ज़्यादा है, तो आप इतना 3 पाव तकरीबन है, तो आप भी उतना ही ले लें, उतना ही जो है इक्वल क्वांटिटी में चिकन ले लें। चिकन के लिए प्याज को हमने दरमियाने साइज़ का लेकर 2 प्याज लेकर उसे मैंने ब्राउन किया है, ये देखें। और उसके साथ ही हमने इसमें गरम मसाला डालना है, बड़ी इलायचियाँ डालनी हैं, 3-4 टुकड़े आप 1-1 इंच के दालचीनी के डालेंगे। कुछ काली मिर्चें जो है मैंने ऐड कर दी हैं, हालांकि वो भी ऑप्शनल हैं, डालना चाहें तो। मैं टेस्ट की वजह से, आप वरना जो आपकी बारीक पाउडर हो वो बाद में उसे पिसा हुआ डाल सकते हैं। तो इसे गरम मसाले को भी साथ भून लें। उसके साथ अदरक लहसुन को काट कर या उसको बारीक पीस कर आप पेस्ट को बीच में डालें। इसके साथ साथ टमाटर को काट कर ऑप्शनल है, और सब्ज़ मिर्चें हैं, ये देखिए गरम मसाला भी, और खुश्क धनिया जो है वो 1 चम्मच आपने डाल लें। इनको थोड़ा सा फ्लेम नॉर्मल रख के इसको थोड़ा सा भून लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें चिकन को डालना है, नमक डालना है ताकि चिकन नीचे ना लगे, और चिकन को भी फ्राई कर लेना है। कलर मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आप थोड़ा सा कम ही रखिएगा, यानी कि ज़्यादा गोल्डन हमने नहीं करना चावलों की तरह, थोड़ा सा कम रखना है। ये ज़रा थोड़ा सा मैं अपने सेल कर रही थी, सेल से वीडियो बना रही थी, तो मैं वीडियो की तरफ मेरा ध्यान था, तो ज़रा ज़्यादा हो गया। ये मेरे से मिस्टेक हुई है, लेकिन टेस्ट अच्छा आया है। अगर ये ज़्यादा हो जाता फिर टेस्ट में फ़र्क आ जाता। अब मैंने चिकन डालना है, थोड़ा सा ज़ीरा आधा चम्मच डाला है। आप भी देख लीजिएगा, जितनी क्वांटिटी में आप मसाला जात खाना पसंद करें उतना डाल दें। हल्दी डाली है, हल्दी मैंने 1 चम्मच डाला है। इसी तरह हम मिर्चें डालूँगी 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच इसमें पड़ जाएंगे, क्योंकि हलीम में जो होती है स्पाइसी होता है। इसके अलावा हमने ऊपर भी डालना है इसके, ये देखिए ब्लेंडर के जग में मैंने ब्लेंड करके भी वो रखी हुई है दालें भी। और अब ये मसाला सारा भून कर
इसमें चिकन को हम कर लेंगे फ्राई अच्छी तरह। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हल्के आंच पे रख देंगे ताकि चिकन जो है अच्छी तरह गल जाए। जब इसकी बोटियाँ गल जाएंगी तो हमने क्या करना है, इसे अलग निकाल के रख लेना है। वो उतनी देर ठंडा होगा तो उसका जो मसाला होगा, इसमें जो ब्लेंडर में हमने जग में जो किया हुआ है सारा ब्लेंड डालें, वो उसे मिक्स करेंगे। ये भी स्टेप मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मेरी आप तमाम व्यूवर्स से, बहन भाइयों से रिक्वेस्ट थी कि आप मेरा चैनल जो मैं पहले से रन कर रही हूँ और अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से वक्त निकाल कर उसे पूरी कोशिश करती हूँ कि उसकी वीडियो जो है डेली में अपलोड करती रहूँ। आप उस वीडियो को तो ज़रूर जो है रेमेडीज़ एंड रिव्यू को देखा करें। जो लोगों को रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं या रिव्यू अच्छे लगते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जो भी वीडियोस आपको पसंद आए उसको भी देखिएगा, ताकि जो है मैं, क्योंकि इससे पहले वहाँ पे मेहनत कर रही हूँ, रन कर रही हूँ इससे पहले, तो मेरी पूरी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए। मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि आप बहन भाइयों की सपोर्ट से कुछ ना कुछ सक्सेस हासिल कर सकूँ। ये देखें, ये पानी मैंने डाल के गोश्त को गला लिया। अब हमने इसमें डाल दिए दालें भी। देखिए, इसके मसाले में दालें डाल के हमने चम्मच को हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। अब हमने क्या करना है कि गोश्त को उसके जो निकाली हैं, जो स्टेप मैंने बगला बताना है वो बहुत ही मज़े का है, जो कि डिफरेंट भी आपको लगेगा, क्योंकि लोग सारा गोश्त डाल देते। नहीं, मैंने रेशे अलग कर लिए, ये देखिए सारे। और मैंने क्या है कि हड्डियाँ पहले ही उसमें ऐड कर दी हैं। हड्डियाँ जायके के लिए की हैं, ठीक है। बाद में आप जब पक जाए तो निकाल के अलग कर दें, निकाल दें। वो अब जब पकेगा 5 से 7 मिनट तो उसका टेस्ट आएगा इसमें। तो आपने ये रेशे करके इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, और मैं ये निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हलीम हो गया है हमारा तैयार। इसे गर्मा गर्म नान के साथ खाएं, सर्व करें और तारीफ़ें समेटें। आई होप आज की आपको जो है रेसिपी मेरी इंस्टेंट झटपट बनने वाली, और कोई टाइम इतना नहीं लगता। लोग हलीम के लिए कहते हैं बहुत टाइम लगता है, आपका घर में इतना ज़्यादा सही, बिल्कुल मुनासिब कीमत में साफ़ सुथरा आपको हलीम मिल जाएगा। मैं कूजी का बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह के महीने में या गर्मियों में मैं ना लूँ मुझे, क्योंकि यही खदशा होता है कि अल्लाह ना करे कोई चीज़ वगैरह ना पड़ी हो। हम साफ़ सुथरा जो घर में बनाते हैं हेल्दी चीज़, वो उसका नेमूल बदल कोई भी नहीं है। और आप ये देखें, तड़का जो लगाएं बेगार, उसमें आप ब्राउन प्याज, साथ ऑयल और साथ ये मिर्चों को काट कर, अदरक को काट कर हमने सब्ज़ मिर्चों को डाल दिए। आप चाहें तो मसाला भी कूजी के हलीम की तरह रख सकते हैं, साथ अलग से जो स्पाइसी खाना चाहें वो उसमें और मज़ीद डाल कर खा सकते हैं। दुआओं में याद रखें अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे, अपने रिस्क में जो है